हाँ दोस्त, आइए एक चर्चा करते हैं कि शूद्र ही ज्यादातर गरीब क्यों है। शूद्र ही ज्यादातर इसलिए गरीब है कि वो अपनी आदतों से मजबूर है, हद से ज्यादा लापरवाह है अपने प्रति, परिवार के प्रति और अपने बच्चों के जिम्मेदारियों के प्रति। अगर गरीबी दूर करना है तो गरीबों का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही है, और सबसे ज्यादा अगर कोई लापरवाही करता है तो वो है शूद्र। और शूद्रों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हरिजन और चमार ही आते हैं, उसमें बहुत सारी जातियां आती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अगर गरीब है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लापरवाही और अपने आदतों से। नहीं तो मैं ये अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसको दुनिया के सबसे पढ़े लिखे महानतम व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर और बहुत से अच्छे अच्छे विचारकों ने कहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये ठान ले कि हमें इस जीवन में गरीब नहीं रहना है, या अगर हम अपना जीवन गरीबी में बिता लिए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जिए ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे साथ संविधान है, अधिकार है, आरक्षण है, तब भी तुम सो रहे हो यार। अरे भाई साहब, उठो और अपनी आदतों को बदलो। अपने लिए न सही तो कम से कम अपने बच्चों का भविष्य सही दिशा में ले जाओ यार। अगर ये तुमने ठान लिया तो तुम्हें कोई आगे जाने से रोक नहीं सकता। सच्चाई सुनना चाहते हो तो सुनो। शूद्रों की सच्चाई ये है कि अगर मुसलमानों के बाद कोई जनसंख्या में सबसे ज्यादा आगे है ना, तो वो तुम हो, शूद्र है। क्यों? क्योंकि इसका कारण अशिक्षा है, इसी के कारण गरीबी है, भूखमरी है। फिर भी तुम 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते चले जा रहे हो यार। तुमको तो ये भी नहीं पता कि अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो कौन बच्चा किस क्लास में है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये बात आजमा करके देख लेना। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन नहीं विश्वास हो तो पड़ोसी से या बगल वाले से भी पूछ लेना। यही हालत है सबकी, ज्यादातर लोगों। और बच्चों को स्कूल भेजने की बात है ना, तो तुमको क्या लगता है भाई, क्या अच्छे स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले ही होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्कूल में भी जो मास्टर और टीचर आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्री और पढ़ाई पढ़ने के बाद आते हैं। उनको ट्रेनिंग देती है सरकार, उसके बाद उनका चयन किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है। और मैं बहुत अच्छे अच्छे टीचरों को भी जानता हूँ, अध्यापकों को भी जानता हूँ, जो अपना स्कूल में 100% देने की कोशिश करते हैं यार। कमी है ना, तो वो तुम्हारे में है। क्यों? क्योंकि सरकार तुमको सारी सुविधाएं दे रही है। उनके लिए कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, छात्रवृत्ति, वजीफा और खाने की भी व्यवस्था एक टाइम की करती है, वो भी भरपेट। और वो खाना इतना खराब भी नहीं होता है जितना तुम सोच रहे हो। मैं सही बात बताऊं, जो खाना सरकारी स्कूलों में बनता है ना, बहुतों के घर रोज वैसा खाना नहीं बनता है। और वो स्कूल जा रहे हैं ना, तुमको खुद नहीं पता है कि हमारे बच्चे को कब स्कूल जाना है। पड़ोसी का बच्चा आया, उसको जगाया, तब वो उठा और किसी तरह से आंख मिचते हुए झोला वोला उठाया, बस्ता उठाया और चल दिया स्कूल। ना तुमने ये देखा कि हमारे बच्चे के बैग में क्या है, कौन सी कॉपी है, कौन सी किताब है, उसके बॉक्स में क्या है, उसके पास रोल है, रबड़ है, पेंसिल है, कलम है, कुछ है कि नहीं है। तुम तो ये सोचते हो क्या जाई वहाँ मास्टरवा कुल दिहन ना। और वही मास्टर जी लोग ही बताए हैं कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल का है तो वो जब पढ़ने आता है तो भैया आप देखेंगे वो एक ही ड्रेस 4 दिन से पहना हुआ मिलेगा। अगर उसके शर्ट का बटन टूटा है ना, तो दूसरा बटन नहीं लगेगा, और लग भी गया तो वो किसी दूसरे कलर का होगा। बाहें फटी पड़ी है, जूता फटा पड़ा है, मोजा है भी नहीं, जूता है कि नहीं है, वैसे ही नंगे पैर चल दिया, जबकि सरकार इन सारी सुविधाओं को दे रही है। मैंने तो बहुत से लोगों को ये भी देखा है कि बच्चे का वजीफा और छात्रवृत्ति जो मिलती है, और उसके बाद सरकार अगर ये जो 1200 रुपया दे रही है उनके स्कूल ड्रेस, बैग, जूता मोजा आदि के लिए ना, उसको भी पी जा रहे हैं। यही नहीं, और जो सरकार हर महीने राशन दे रही है ना, उसको भी बेच पे पी गए। खाने के लिए रहे या ना रहे देखा जाएगा। कभी ये देखा है अगर किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है ना, तो उसके गार्जियन किस तरह से अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं? उनके घर का माहौल देखोगे, उनके यहाँ उनके गार्जियन, खासकर उनकी माँ 3:30 बजे का अलार्म लगा करके सोती है। और क्यों? क्योंकि 6 बजे उस बच्चे को तैयार होके जाना है स्कूल। उसमें
वो सारी व्यवस्थाएं करती हैं, जैसे नाश्ते की व्यवस्था करेंगी, टिफिन तैयार करेंगी, बच्चे को उठाएंगी, उसे नहलाएंगी, ब्रश मंजन कराएंगी, टाई बेल्ट जूता सब मेंटेन करने के बाद जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है ना, तो उसे एक बार गले लगा करके बोलती है, आज मेरा बच्चा दुनिया की असीम उपलब्धियों को हासिल करने जा रहा है, और उसके आने का इंतजार भी करती हैं। कुछ इस तरह का सोच और विचार जिस दिन आपने भी अपने बच्चे के प्रति ला दिया, वही बच्चा एक दिन दुनिया का सफल आदमी बनेगा यार। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर नहीं। इसलिए मैं एक बात अवश्य करूंगा, चाहे ये वीडियो जो भी देख रहा है, सरकारी स्कूल वाले गार्जियंस या प्राइवेट वाले गार्जियंस या कोई भी, इस चीज को नोटिस सभी लोग कर लेना, इस आंकड़े को ध्यान से देखना और समझना। आप अपने बच्चे के लिए पूरी 1 साल की तैयारी करते हो, अगर प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो पूरा 1 साल का फीस देते हैं, लेकिन उनका बच्चा गिन करके 6 महीने भी स्कूल नहीं जाता है, यानी कि 365 दिन में 180 दिन भी स्कूल नहीं जाता है। अगर न विश्वास हो तो पूरे साल के लिए किसी कैलेंडर पे जितने दिन बच्चा आपका स्कूल जा रहा है उस दिन टिक लगाते जाइए और उसको गिन लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, बच्चों को स्कूल के प्रति लापरवाह मत बनिए, उसे नियमित स्कूल भेजिए, तभी जाकर के वो कुछ कर पाएगा। और अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए क्रमशः धीरे धीरे एक एक दिन का किया गया प्रयास ही उसे सफल और महान बनाता है। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। तो दोस्त, कहीं जाइए मत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।